That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। अगर आप मेडिकल स्टोर से कफ सिरप, टॉनिक या कुछ दूसरी पीने वाली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीद लेते हैं, तो अब ये पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिन दवाओं में 12% से अधिक एथिल अल्कोहल है और जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतलों में बेची जाती हैं, उन्हें अब शेड्यूल H1 श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब ऐसी दवाएं केवल डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी। मेडिकल स्टोर को हर बिक्री का रिकॉर्ड भी कम से कम 3 साल तक सुरक्षित रखना होगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला दवाओं पर रोक लगाने के लिए नहीं, बल्कि उनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नियम मरीजों की सुरक्षा बढ़ाएगा या आम लोगों के लिए दवाएं खरीदना और मुश्किल बना देगा? आज के क्विक कमेंट पर इसी पर बात करेंगे। दरअसल भारत में लंबे समय से ये चिंता जताई जाती रही है कि कुछ कफ सिरप और टॉनिक जैसी दवाओं का इस्तेमाल इलाज से ज्यादा नशे के लिए होने लगा है, खासकर ऐसे उत्पाद जिनमें अल्कोहल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। कई जगह बिना किसी चिकित्सीय सलाह के आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। यही वजह है कि सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए इन दवाओं को शेड्यूल H1 की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दवाएं असुरक्षित हैं या इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। असल में इन दवाओं का चिकित्सीय महत्व बना रहेगा। डॉक्टर यदि मरीज की जरूरत समझेंगे तो पहले की तरह ये दवा लिखेंगे और मरीज को मेडिकल स्टोर से मिल भी जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब बिना पर्ची के बिक्री नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी सरकार इलाज नहीं, बल्कि अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाना चाहती है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर मेडिकल स्टोर्स पर पड़ेगा। अब हर मेडिकल स्टोर को अलग रजिस्टर में मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम, दवा की मात्रा और बिक्री का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। ये रिकॉर्ड कम से कम 3 साल तक सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर नियामक एजेंसियां उसकी जांच कर सकें। यदि कोई मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचता है या रिकॉर्ड नहीं रखता, तो उसके खिलाफ लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की ट्रेसेबिलिटी, यानी ये पता लगाना आसान होगा कि कौन सी दवा किस मरीज को और किस डॉक्टर के पर्चे पर दी गई। इस फैसले का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू भी है। दवाओं में एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। कई दवाओं में घोल बनाने, दवा को सुरक्षित रखने और उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसे स्वीकार करता है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इन दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना या जरूरत से ज्यादा किया जाने लगे। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए ऐसी दवाओं का अनियंत्रित सेवन गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हमेशा दवाओं के विवेकपूर्ण और नियंत्रित उपयोग पर जोर देता है। यानी ये फैसला केवल कानून का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का भी हिस्सा है। हालांकि इस फैसले के सामने कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी होंगी। देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में लोग मामूली खांसी जुकाम के लिए सीधे मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं। कई जगह डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में यदि हर बार प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा, तो मरीजों को अतिरिक्त समय और खर्च का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि नियमों की सख्ती और मरीजों की सुविधा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचने वालों पर प्रभावी निगरानी नहीं रही, यदि रिकॉर्ड केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा या यदि नकली पर्चियों का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो इस नियम का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। यानी कानून की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। फिर भी ये फैसला भारत की दवा नियामक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। दुनिया के कई देशों में ऐसी दवाओं की बिक्री पहले से नियंत्रित है। भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दवाएं जीवन बचाने के लिए होती हैं, लेकिन जब उनका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाए, तो सरकारों की जिम्मेदारी केवल इलाज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग को रोकना भी होता है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि ये व्यवस्था मरीजों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ
उनकी सुविधा को भी बरकरार रख पाती है या नहीं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।